हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आतंकवादी घटनाएं भारत में पहले भी कई सारी हुई हैं, दिल्ली में भी हुई हैं। लेकिन वास्तव में जब आतंकवादी घटना का हम नाम सुनते थे तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती थी, एक सिचुएशन आती थी कि रिमोट एरिया में ऐसी घटनाएं ट्रेनिंग होती हैं, ऐसे काम होते हैं। मदरसा इनमें इन्वॉल्व हुआ करता था। हम मानते थे कि सीमा पार कहीं ट्रेनिंग कैंपस होते हैं, वहाँ से उन्हें ट्रेन करके भेजा जाता है। लेकिन 10/11 को दिल्ली में जो घटना हुई लाल किले के पास, उस घटना ने इस पूर्व धारणा को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। अब उच्च शिक्षा संस्थान में प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त किए हुए प्रैक्टिस करने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स, ये सब और इन सब के साथ डिजिटल रेडिकलिज्म का एक जो कॉन्सेप्ट आगे आ रहा है, यह मामला इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उस पुरानी धारणा को तोड़ते हुए एक नए तरीके से आतंक के पालने, पोषने और एक्शन लेने की रणनीति को दर्शाता है। ये एक तरीके से की पूरी स्ट्रेटजी को शिफ्ट करता है। यहां तक कि महिला बटालियन तक का भी नाम पहली बार न्यूज में इस तरीके से आ रहा है। आज जिस यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, अल फलाह यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का नाम क्यों आ रहा है, इस यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है, यहाँ पर लगातार और अभी जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दौरान भी कई सारी टीमें, हरियाणा की, दिल्ली की स्पेशल ब्रांच की टीमें वहाँ इस यूनिवर्सिटी में रेड कर रही हैं और बहुत सारी जाँच चल रही है। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना ज़रूरी है, क्या है ये, कैसे है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली 10/11 की और इसमें किस तरीके से चीज़ें डिजिटल जो आतंकवाद को फैलाने की प्रक्रिया है वो कैसे पता चल रही। तो देखिए, दिल्ली में 10 तारीख को 10 नवंबर को लाल किले के पास जब घटना होती है तो जांच एजेंसियों को डिजिटल ट्रेल इसका एक मिलता है। इस ट्रेल के आधार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद, गुरुग्राम में स्थित है, दिल्ली से बहुत दूर नहीं, वहाँ पर कुछ डॉक्टरों और छात्रों को डिटेन किया जाता है, उनसे पूछताछ होती है, उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जैसे कि लैपटॉप, फ़ोन्स, स्टोरेज डिवाइसेस, इन सबको सीज़ किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चनिंग शुरू होती है और अब उस पर लगातार रेड पड़ रही है। यहाँ पर जो डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। इन सब की डिवाइसेस सीज़ करके यहाँ पर अभी भी जाँच की प्रक्रिया चल रही है। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है कहाँ पर और क्या है, ये कैसे इस्टेब्लिश हुई और कब इस्टेब्लिश हुई, इसके बारे में भी जानिएगा। देखिए, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के अंतर्गत स्थापित की गई थी और ये बहुत पुरानी नहीं है, 2014 की है। और इसी साल इसको यूजीसी की मान्यता भी मिल जाती है। 1997 से पहले ये केवल एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के रूप में यहाँ पर कॉलेज चल रहा था। ये जो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी है, ये एक निजी विश्वविद्यालय है जो चिकित्सा और प्रोफेशनल कोर्सेज चलाता है। यहाँ का मेडिकल कॉलेज नीट एडमिशन्स पर चलता है और एक बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल भी यहाँ पर पाया जाता है, इनके अंतर्गत आता है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार जांच की शुरुआत में जो डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं उस संदर्भ में यहाँ के कुछ डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। उनकी डिवाइसेस, फॉरेंसिक्स और नेटवर्क लॉग्स, इन सब की जाँच की जा रही है और इसका कनेक्शन दिल्ली में हुए विस्फोट से सीधा सीधा साबित होता हुआ दिख रहा है। यद्यपि अभी तक किसी का दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन यह एक बड़ा चेंज है आतंक के मॉड्यूल का, जिसे हमें समझना होगा। वास्तव में अगर हम बात करें वर्ष 2014 से पहले तक, तो वहाँ पे क्या होता था, सीमा पार से घुसपैठ कराई जाती थी। ट्रेनिंग कैंपस सीमा के उस पार होता था। मदरसा और ग्राउंड नेटवर्क में फेस टू फेस इंटरेक्शंस हुआ करते थे। कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता था और रिक्रूटमेंट का जो प्रोफाइल था वो लो स्किल वाले जो लोग होते थे, जो मैन पावर लो स्किल वाली होती थी, उसको ट्रेनिंग दी जाती थी। यह वास्तव में अब बदल गया है। अब क्या बदला है, नई वास्तविकता क्या है? अब इनक्रिप्टेड ऐप्स का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि टेलीग्राम, सिग्नल और डार्क वेब का, और यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड माइक्रो मॉड्यूल्स स्थापित किए गए हैं। दूसरा, क्लाउड बेस्ड एनोनिमिटी को फॉलो किया जाता है, जहाँ पर वर्चुअल आइडेंटिटीज और फेक प्रोफाइल्स बनाए जाते हैं। डिजिटल रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, जहाँ पर कंटेंट बेस्ड
इंडक्शनेशन होता है, और इसके साथ साथ रिक्रूट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो हाई स्किल प्रोफेशनल्स को, जैसे टेक प्रोफेशनल्स, मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स को अब हायर किया जा रहा है। तो अब अगर आप देखेंगे, जो कहानी सीमा पार से शुरू हुआ करती थी वो अब एक नए मॉडल में हमारे देश के अंदर, हमारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत सुव्यवस्थित रूप से स्थापित होती दिख रही है। पहले लड़ाई हथियार की थी, अब जो लड़ाई है वो दिमाग की है, डेटा की है। आज हैंडलर को रिक्रूट करने के लिए फेस टू फेस मिलना नहीं होता है, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ता है, वो इनक्रिप्टेड लिंक के माध्यम से भी सीधे सीधे आतंकवादियों को ट्रेन भी कर रहा है, उनसे इंटरैक्ट भी कर रहा है। अब सोचने की बात यहां पर यह है कि कैंपसेस को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ प्लस पॉइंट क्या है। जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं, तो यूनिवर्सिटी कैंपसेस के साथ 3 हार्ड रियलिटीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर हाई स्किल एनवायरनमेंट होता है। टेक के, मेडिकल के और रिसर्च बैकग्राउंड के लोग, बहुत सारे लोगों, इन लोगों में बहुत अच्छी एनालिटिकल एबिलिटी होती है। ऐसे लोगों को एक्सप्लॉइट करना एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क के लिए एक असेट जैसा होता है, क्योंकि ये टैलेंटेड भी होते हैं और इन्हें टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होता है। दूसरा, कॉलेजेस के साथ एसेस और एनोनिमिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे कि अगर आप देखें तो हॉस्टल्स का एड्रेस टेम्परेरी होता है नॉर्मली। दूसरी चीज़, पब्लिक वाईफाई और शेयर्ड नेटवर्क्स होते हैं जहां पर आईपी ट्रेस करके डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एसेसिबिलिटी भी रहती है और एनोनिमिटी भी होती है, अनामता भी होती है। और चौथी चीज़ ये है, तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि आइडियोलॉजी जो है, जो विचारधारा है आतंक की, उसका एक्सपोजर मिल जाता है। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में विचार विमर्श होता है, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं और इंटरनेट यूजेज हाई होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को प्रोपोगेट करना, बढ़ाना नए और युवा लोगों के मध्य बहुत आसान हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब रिक्रूटमेंट बॉर्डर से ना होकर के ब्राउज़र से होने लगे तो युद्ध केवल ज्योग्राफिकल नहीं रहता, अब युद्ध साइकोलॉजिकल भी हो जाता है, और यहीं पर समस्या शुरू होती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में हमारे पास लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से इसकी क्या समझ है, तो देखिए, यहाँ पर यूएपीए के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि यूएपीए में ये पावर है कि वो आइडियोलॉजी, एसोसिएशन और डिजिटल फुटप्रिंट को भी कवर करने का और उसकी जांच करने का पावर रखता है। दूसरा, यूएपीए का आधार केवल एक्ट नहीं है, इंटेंट को भी प्रोब किया जा सकता है यूएपीए में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होंगे तब तक समस्या बनी रहेगी। देखिए, एक बात बहुत क्लियर समझिएगा कि टेरर का नया चेहरा यूनिफॉर्म में नहीं आ रहा है, इनक्रिप्टेड आईडी में आ रहा है। पहले युद्ध सीमा के पार होते थे, अब युद्ध सिस्टम में वल्नरेबिलिटी पर हो रहे हैं। यानी कि यही केस हमें सोचने को मजबूर करेगा कि क्या हमारा एकेडमिक इकोसिस्टम भी अब टारगेट पर है। अब हमारे एकेडमिक इकोसिस्टम में भी टेरर थॉट्स और आइडियोलॉजीज का पेनिट्रेशन होना शुरू हो गया है। खैर, अभी जांच चल रही है, अभी दोषी किसी को भी साबित नहीं किया गया है, लेकिन वास्तव में हमें यह समझ लेना चाहिए, और इन चीज़ों से यह चीज़ तो इस्टेब्लिश होती ही है कि खतरा अब सीमाओं पर नहीं है, हमारे ब्राउज़र में भी है, और साथ ही साथ हमारे संस्थानों, जो उच्च टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशनल संस्थान है, वहाँ पर भी है। हमें सुरक्षा और संविधान दोनों के बीच में संतुलन भी बनाना होगा, और साथ ही साथ यह भी ध्यान देना होगा कि अगर हमारे आसपास इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो हमें सतर्क और सावधान भी रहना होगा, क्योंकि यह मामला केवल और केवल किसी एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। वास्तव में यह मामला जुड़ा हुआ है हमारे पूरे सिस्टम, हमारे पूरे जनमानस के साथ। और अगर आतंक की आइडियोलॉजी इस लेवल तक पेनिट्रेट कर गई है तो हमारे देश को फिर से रीथिंक करना पड़ेगा अपनी सुरक्षा की व्यवस्थाओं को और उसमें आ रही खामियों को। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं। मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ वे बच्चे जो 2026 में यूपीएससी का एग्ज़ाम प्री का देने वाले हैं, उन सब के लिए हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच शुरू हुआ है। और ये सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच जो हिंदी माध्यम में उपलब्ध है, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इस समय लर्नर्स डे सेल चल रही है, जो कि 15 नवंबर तक चलेगी। इसमें आपको बहुत ही मिनिमम फीस पर पूरी प्री की तैयारी कराई जाएगी। सबसे मज़ेदार बात क्या है, आपका पूरा एनसीईआरटी से लेकर पीवाईक्यू तक और टेस्ट सीरीज सारी की सारी विद एक्सप्लेनेशन और करंट अपडेट तक सब कुछ आपको इसी
SIP बैच में मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच में मिलेगा। आपको केवल और केवल इसे ज्वाइन करना है। रेगुलर क्लासेस दी जाएंगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, साथ ही साथ कंप्लीट टेस्ट, ये सब आपको इसके साथ मिलेंगे, और वह भी बहुत ही मिनिमम फीस पर। लेकिन वह फीस केवल 15 नवंबर तक मिलेगी, और ये मिनिमम फीस आपको तब मिलेगी जब आप एक फैकल्टी कोड इस्तेमाल करेंगे। ये कोड है PK लाइफ, जो कि मेरा फैकल्टी कोड है। आप जब भी कभी स्टडी IQ से कोई भी बैच ले तो आप PK लाइफ कोड का इस्तेमाल जरूर करें, यह आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा उस कोर्स पर। और इस समय अगर आप यह कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस फीस स्ट्रक्चर पर आपको पूरा SIP बैच मिल जाएगा, जो कि आपके प्री के एग्जाम तक होगा। इसके साथ साथ जो बच्चे 2027 के लिए UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच भी शुरू हो रहा है, और इसमें भी सेम चीज़ है। 15 नवंबर तक एडमिशन ले सकते हैं, लर्नर्स डे सेल का फ़ायदा ले सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी माध्यम के बैच पर। और वो डिस्काउंट कब मिलेगा आपको पता है, PK लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। आप बस ये ज़रूर याद रखिएगा कि यह कोड लगाइए जब भी एडमिशन लीजिए, और आपको ये डिस्काउंटेड फीस मिल जाएगी इस कोड पर, इस कोड को यूज़ करने के साथ साथ। तो देर मत कीजिए। अगर आपका लक्ष्य 2026 है तो SIP ज्वाइन कीजिए, 27 है या 28 है तो प्रतिज्ञा प्लस बैच ज्वाइन करिए। सारे बैचेस की डिटेल आपको ऐप में मिल जाएंगी। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इन सारे बैचेस के लिंक मिल जाएंगे। आप यहीं से सीधे बैचेस पर जा सकते हैं, उनके ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं, और एनरोलमेंट करा सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। कोई भी समस्या होने पर डिस्प्ले हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरा कोड बता दीजिएगा PK लाइव और कोर्स के बारे में, तो वो आपको सारा कुछ असिस्ट भी कर देंगे। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।